23 अगस्त का सम्मेलन सिर्फ एक मंच या त्यागी समाज की नई राजनीतिक दिशा। मुजफ्फरनगर। आगामी 23 अगस्त को होने वाला त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। सम्मेलन का आयोजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी की ओर से कराया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होने की संभावना है। प्रमोद त्यागी का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में त्यागी ब्राह्मण समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से सपा से राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है। उनके इस बयान के बाद सम्मेलन को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य केवल समाज के लोगों को एक मंच पर जुटाना नहीं है, बल्कि समाज की राजनीतिक भूमिका और भविष्य की दिशा पर भी विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से समाज के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 23 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सम्मेलन के मंच से समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर क्या स्पष्ट संदेश सामने आता है और क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई सामूहिक राजनीतिक रुख घोषित किया जाता है। प्रमोद त्यागी के दावे के बाद सम्मेलन पर राजनीतिक दलों की भी नजर है। अब देखना होगा कि 23 अगस्त का ये सम्मेलन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर त्यागी ब्राह्मण समाज की राजनीतिक दिशा तय करने में कितना प्रभाव डालता है और समाज की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर क्या मांग सामने आती है। मैं शिव कुमार त्यागी, मैं त्यागी सभा जनपद मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष हूँ। और ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है, ये सम्मेलन किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जनपद से किसी भी त्यागी ब्राह्मण को, हमारे समाज के किसी भी आदमी को कोई प्रतिनिधित्व जो है नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी दल में हो, हमारे समाज के सभी उसको जो है ये प्रतिनिधित्व मिले, वो त्यागी हो, ब्राह्मण हो। और हर पार्टी से जो हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी से जो है टिकट मिला, हम उनके साथ रहेंगे। जहाँ भी टिकट मिलेगा उसी जो है पूरा जो है पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करेंगे। देखिए, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस तरह के सम्मेलन की आपने बात की? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे त्यागी महासभा ने की है। मैं भी उनका आदेश था, मैं भी उपस्थित हूँ, क्योंकि ये सम्मेलन जो बुलाया जा रहा है इसका मैं संयोजक हूँ। मैं आयोजक हूँ, संयोजक तो सभी लोग हैं। तो हमारे त्यागी सभा का हमें नैतिक और क्रियात्मक समर्थन है, तो उनके आदेश पर ही हुआ है। और ये त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन एकजुटता के लिए भी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी है। किस तरह के इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज को मिलना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधित्व चाहूँगा मैं। इसका हमारी एकजुटता का लाभ अगर कोई समाज का लोग अपनी राजनीतिक पार्टी में लेता है तो उससे भी हम नहीं रोक सकते, ले सकता है। हर आदमी स्वतंत्र है कि हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व। लेकिन मुख्यतः मैं तो ये चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में हमारे समाज को, त्यागी ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाजपा में आपकी भाजपा के आपको वोट माने जाते हैं तरह से त्यागी समाज, तो क्या त्यागी समाज भाजपा का है ऐसा मैं नहीं मानता। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, त्यागी निर्दलीय लड़े थे, उनको भी वोट मिली। त्यागी समाज के गांव में हमारी समाजवादी पार्टी को भी वोट मिली। हो सकता है त्यागी समाज के वोटों कुछ भाजपा में जाते हों, जरूर जाते होंगे, क्योंकि कोई किसी को पार्टी में जाने से रोक नहीं। और आप 23 में आप आमंत्रित हैं, आप आना, आप महसूस करेंगे कि त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के लोगों को कितना उत्साह है। और मैं अगर हमारी इस सम्मेलन की सफलता से कोई हमारे समाज का, त्यागी ब्राह्मण समाज का आदमी अपनी किसी पार्टी में प्रतिनिधित्व चाहेगा कि जी वहाँ इकट्ठे हो गए, इकट्ठे चलेंगे, तो उसे मैं तो नहीं रोक सकता। आपकी पार्टी क्या नजरअंदाज कर रही है त्यागी ब्राह्मण समाज को, जो आप नजरअंदाज करने की तो अभी जरूरत नहीं पड़ी, को टिकट डिक्लेयर नहीं हुए। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमें अपनी आवाज़ अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचानी है कि हम चाहते हैं अपना प्रतिनिधित्व, हमें मुजफ्फरनगर में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।